नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के 8वें प्रश्न पत्र विज्ञान शिक्षण या इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उसकी 5 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है विज्ञान की अवधारणाओं का पुनरावलोकन, ये 10 नंबर की आएगी। विज्ञान क्या है जानना और बच्चों के वैज्ञानिक विचारों को समझना, ये 15 नंबर की आएगी। सभी के लिए विज्ञान, ये भी 15 नंबर की आएगी। पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों का संज्ञान, ये भी आपकी 15 नंबर की आएगी। कक्षा कक्ष योजना और मूल्यांकन, ये भी आपकी 15 नंबर की आएगी। तो सारी इकाइयों में से 15-15 नंबर के प्रश्न आएंगे, केवल एक को छोड़ के। और यहाँ पे आप सभी को मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर दीजिए के सारे प्रश्न कराऊंगी। और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर परछाई बनती है पृथ्वी की। जब सूर्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चांद से ढका होता है, यह स्थिति कहलाती है सूर्य ग्रहण। जंग लगने के लिए कौन से गैस का होना अनिवार्य है? ऑक्सीजन। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जंग लगना। रिफ्लेशिया एक है परजीवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। रात में तारे क्यों चमकते हैं? अनेक अपवर्तन के कारण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनते हैं, आभासी व छोटे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने से। एलपीजी में मुख्यतः होती है द्रव्य ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। वर्षा किस कारण से होती है? जलवाष्प के संघनन के कारण। स्टोमेटा के द्वारा पेड़ पौधों में कौन सी क्रिया होती है? श्वसन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जबड़े की। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। रुधिर दबाव बीपी मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा तिल्ली। सूर्य पर पाए जाने वाले तत्व हैं हाइड्रोजन, बेरिलियम। लाल ग्रह है मंगल। चंद्रमा है उपग्रह। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति, इस पे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। स्वयं के प्रकाश से प्राकृतिक पिंड हैं ध्रुव तारा। आकाशीय जलते हुए चमकने वाले पिंड कहलाते हैं उल्काएं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखता है? काला। ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं चंद्रमा के आकर्षण से। यदि हम एक काली पेंट की गई प्लेट को सूर्य के प्रकाश में रख दें तो इसका ताप पहले बढ़ेगा फिर नियत हो जाएगा। रंगीन फूलों के रंग का कारण है वर्णी लवक। जीन उपस्थित होते हैं डीएनए पर। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, पादप होना चाहिए शायद। आत्महत्या का थैला है लाइसोसोम। लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन। पित्त का स्राव होता है यकृत द्वारा। इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय द्वारा। शरीर में वृक्क का कार्य है उत्सर्जन। पुष्प का नर जननांग है पुंकेसर। पुष्प का मादा जननांग है स्त्री केसर। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों में किसके द्वारा होती है? पर्णरंध्र द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? H2O का।
मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। पायरिया नामक रोग मानव शरीर के किस भाग में होता है? दांत। डीपीटी टीके से बचाव होता है? डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, तीनों का। हैजा का जीवाणु है विब्रियो कॉलेरी। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है हीमोरेज। निम्न में रासायनिक परिवर्तन है दही का जमना। भूकंप की खग्यनता नापते हैं सिस्मोग्राफ से। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद रिक्त स्थान। स्कैरिस मनुष्य में पाए जाने वाले अंतः परजीवी हैं। 23 मार्च एवं 22 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। लाइकेंस सहोपकारिता को दर्शाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। कांसा एक प्रथम मिश्र धातु है जिसने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई थी। चांदी एक सर्वाधिक तन्य धातु है। तावा सबसे कम प्रतिरोध करने वाला धातु है। विद्युत बल्ब में तार टंगस्टन धातु के बने होते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2O है। सोलर कुकर में सूर्य ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वर्षा बूंदों में विभिन्न रंग दिखना या इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। यहाँ पे ये सारे आपके आंसर हैं। दूसरी इकाई है विज्ञान क्या है जानना और बच्चों के वैज्ञानिक विचारों को समझना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके। प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। शिक्षा के उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल है अवबोध। छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकेंगे। यह शिक्षण के किस स्तर के उद्देश्य को इंगित करता है? ज्ञान। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रहण करने की आदत डालना। व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा की खोज की है गाल्टन ने। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि। किस शिक्षाविद ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? हर्बर्ट ने। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए एनसीएफ 2005 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रतिबिंब और अपवर्तन के लिए किरण आलेख क्यों हटाए गए हैं? यह इस उम्र के छात्रों की समझ से परे है। ऑप्शन नंबर ए। ये सारे आंसर है, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद इसके रिक्त स्थान। विज्ञान प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। विज्ञान अनुभवजन्य अवलोकन की संचयी एवं क्रमबद्धता प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्ययों एवं सिद्धांतों का निर्माण होता है। प्रक्षेपण पर आधारित तथ्यों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। ये आंसर है, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद इसके एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान। पाठ्य योजना किस पर आधारित होता है? पाठ्य योजना एक कालांश के प्रकरण पर आधारित होता है। विज्ञान के सिद्धांत और ज्ञान कैसे होते हैं? विज्ञान का ज्ञान और सिद्धांत अस्थायी होता है। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना किस प्रकार का उद्देश्य है? विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना विज्ञान का सामान्य उद्देश्य है। इसके बाद इकाई नंबर 3 सभी के लिए विज्ञान। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1972। वन्य संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। गिद्ध संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किया गया 2006। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारे प्रश्न आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे ना, उसमें ही पूछे जाते हैं, जैसे आपका सीटेट यूपीटेट हुआ। भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे सुंदरलाल बहुगुणा। जल के एक अणु के निर्माण में हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग लेते हैं? 2। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड।
पृथ्वी के तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। वनों का कार्य नहीं है तापमान में वृद्धि। कम समय में अधिक बुआई के लिए उपयोगी यंत्र है सीड ड्रिल। दोमट मिट्टी मिश्रण है बालू व चिकनी मिट्टी। पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण ने किस राज्य में डीजल जनरेटर को प्रतिबंधित किया है? दिल्ली। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या है परावैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना। मिट्टी में जीवांश का प्रतिशत पाया जाता है 5%। कौन सी मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से उत्तम रहती है? दोमट। जैव पदार्थ की अधिक मात्रा से भूमि का रंग हो जाता है काला। बरसात के दिनों में जो फफूंदी रोटी अचार चमड़े आदि पर लगी होती है वह है ऑप्शन नंबर बी मोल्डस। अमोनियम सल्फेट पौधों के लिए क्या करता है? हरी पत्तियों की वृद्धि। भूमि अपरदन का कारण है बाढ़। ये सारे आंसर मैच कर लीजिएगा। ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। दुफन या तिफन बुआई की एक विधि है। रंध्रता सबसे कम होती है चिकनी मिट्टी में। दोमट मिट्टी बालू और चिकनी मिट्टी का मिश्रण है। सीड ड्रिल बुआई का यंत्र है। ये आंसर है मैच कर लीजिएगा। यूरिया क्या है? यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति फसलों पौधों से संबंधित है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव का मुख्य कारण क्या है? अधिक जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव का एक मुख्य कारण है। 11 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों का संज्ञान। पाठ्य वस्तु विधि है विषय वस्तु की सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की? फ्रॉवेल ने। विशिष्ट को सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? मोरिसन ने। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण दिया गया ब्लूम द्वारा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है बुद्धि। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन। निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना। निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा व्याख्यात्मक विधि से संबंधित है? बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। अनुसंधान खोज ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। परियोजना विधि के जनक थे हेनरी किलपैट्रिक। ये सारे आंसर हैं, देख लीजिएगा। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित है। नियम से उदाहरण के सूत्र पर आधारित निगमन विधि है। ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है मस्तिष्क से। संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे जटिल स्तर मूल्यांकन स्तर है। चरित्रीकरण भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है। सारे आंसर मैच कर लीजिएगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? सन 1961 में। समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? इस विधि में शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। शिक्षण प्रक्रिया कैसी है? शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसके बाद इकाई नंबर 5 कक्षा कक्ष योजना और मूल्यांकन। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विशिष्ट विद्यार्थियों की अधिगम समस्या का समाधान करने में उनकी सहायता करना। रचनात्मक आकलन के लिए क्या सही नहीं है? तिमाही परीक्षा। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र संबंधित है शिक्षण विधि से। एनसीएफ 2015 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुविधा प्रदाता की। इनमें से कौन सा शैक्षिक उपलब्धि नहीं है? आनुवांशिकता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थी की आवश्यकता। विज्ञान का मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। मूल्यांकन के पक्ष हैं संज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक उपरोक्त सभी। पत्र निर्माण प्रक्रिया है ब्लूप्रिंट।
मौखिक परीक्षा प्रारंभ किया? ग्लेडाइडस ने। इसके बाद ये सारे इसके आंसर है, मैच कर लीजिएगा। रिक्त स्थान। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड एवं सुधारा जाए पर बल देता है। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण से लाने के बाद भ्रमण पर चर्चा करती है। यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। मूल्यांकन होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। 5वां है मापन प्लस मूल्य निर्णयन मूल्यांकन। इसके बाद ये सारे आंसर हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों की प्रगति का आकलन करना है। औसत बुद्धि स्तर के विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 डेसिबल। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है और वह उसकी पूर्ति करे तो यह परीक्षण होगा, वैध होगा। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम दे क्या कहलाता है? विश्वसनीय कहलाता है। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मापन के लिए। इसके साथ ही ये सारे प्रश्न इसके समाप्त होते हैं। बाकी के कुछ प्रश्न मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।